भीम पहले पांडव थे जिनकी शादी सबसे पहले हुई थी। भीम का विवाह एक राक्षस हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ हुआ था। जब भीमसेन ने हिडिंबासुर का वध किया और सभी पांडव माता कुंती के साथ वन से जाने लगे तो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। हिडिंबा को पीछे आता देख भीम ने उससे जाने के लिए कहा तथा उस पर क्रोधित भी हुए। तब युधिष्ठिर ने भीम को रोक लिया। हिडिंबा ने कुंती व युधिष्ठिर से कहा कि इन अति बलशाली भीमसेन को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। इस स्थिति में अब ये जहाँ भी रहेंगे मैं भी इनके साथ ही रहूंगी। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौटाऊंगी। आप लोगों पर जब भी कोई परेशानी आएगी उस समय मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगी। हिडिंबा की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझाया कि हिडिंबा ने तुम्हें अपना पति माना है, इसलिए तुम भी इसके साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करो। ये धर्मानुकूल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात मान ली। इस प्रकार भीम व हिडिंबा का गंधर्व विवाह हो गया। तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे और शाम होते ही मेरे पास आ जाएंगे। तब भीम ने कहा कि ऐसा सिर्फ तब तक ही होगा जब तक हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। हिडिंबा ने भी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार भीम हिडिंबा के साथ चले गए। मायावी राक्षसनी हिडिंबा को जब हो गया भीम से प्रेम तो मारा गया। हिडिंबा राक्षस जाति की मायावी महिला थी। हिडिंबा और भीम के संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती है। उन्हीं में से एक कथा यहाँ प्रस्तुत है। पांचों पांडव लक्षाग्नि से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंब जब जंगल में गई तो उससे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंबा धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्टपुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। ये सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है, विवाह के बाद पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। ये सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। हिडिंबा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वहां से चला गया। इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए कर्ण के हाथों वीरगति पाई थी। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से दैवीय योनि में परिवर्तन हुआ था। इसीलिए यहाँ पर हिडिंबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडिंबा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों के चिन्ह मौजूद है। चट्टान को स्थानीय बोली में धूम कहते हैं, इसलिए देवी को धूमरी देवी कहा जाता है।